जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और आज वो दिन आ गया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो आइए भारत का भूगोल में जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत का भूगोल में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे भौतिक विभाजन के बारे में। तीसरा करेंगे हम भारत के राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा नंबर पे करेंगे भारत की प्रजाति और जनजाति दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद 5 नंबर पे पढ़ेंगे भाषाएं। 6 पर पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। 7 पे पढ़ेंगे जलवायु। 8 में पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाएं। 9 में पढ़ेंगे मिट्टियाँ। 10 नंबर पर पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति। 11 पे पढ़ेंगे सिंचाई एवं नहरें और 12 नंबर पर पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। टोटल हम लगभग भारत का भूगोल को हम 12 टॉपिक में कवर करने वाले हैं और ऐसा कि करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिचय पे। सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले बता देते हैं आपको। सामान्य परिचय में पहले पढ़ेंगे भारत का अन्य नाम। भारत के बहुत सारे नाम हैं, वो बताएंगे क्या क्या नाम है भारत का और कैसे पढ़ा। दूसरा पढ़ेंगे क्षेत्रफल। तीसरा नंबर पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा। उसके बाद पढ़ेंगे मानक समय। उसके बाद पढ़ेंगे दूरस्थ बिंदु, भारत का दूरस्थ बिंदु कितना है। फिर पढ़ेंगे सीमावर्तीय देश कि भारत की सीमा में कितने देश लगते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक और हिंट कर दें कि विश्व में भारत चर्चा उठाते हैं। विश्व में भारत क्या क्या है, जैसे कि जो विश्व है, जैसे कि विश्व है तो विश्व में भारत का क्या है तो स्थिति। तो जैसे कि देखिए बता दें कि विश्व में जो भारत है एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, मतलब एशिया महाद्वीप का एक देश है, उसमें अवस्थित है। जबकि एशिया महादेश में स्थित है और एशिया महादेश में दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश कैसे हम बताएं, जैसे देखिए ये ग्लोब है, ठीक है। अब जो सो भारत को ग्लोब को 2 भागों में बांटते हैं कौन, अक्षांश जिसको बोलते हैं विषुवत, ठीक है। अब जो भारत है यहाँ पे पूरा एशिया है और एशिया में जो सबसे मतलब दक्षिण साइड से है, दक्षिण साइड से देश है। जैसे कि ये बता दें यहाँ पे देखिए 4 डायरेक्शन हो गया ना, एक हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो भारत जो है कहाँ पे स्थित है, दक्षिण में, इसीलिए भारत दक्षिण एशियाई देश है, नीचे की ओर है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत का है। जैसे कि भारत पूरा विश्व में जितना जनसंख्या है उसमें से 17.5% भारत की जनसंख्या है। पूरा विश्व में जितना है उसमें 17.5% जनसंख्या भारत का है, 17.5%। समझ गए। आइए देखते हैं संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत का है। संसार का क्षेत्रफल जो संसार है पूरा, इसमें भारत का हिस्सा
2.4% क्षेत्रफल का है। समझ गए। वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। तो पहला स्थान कौन कौन है, देखिए यहाँ लिख दिए। पहला स्थान रूस है, दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चौथा स्थान चीन है, पाँचवा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, सातवां भारत है। वैसे ही अब बता दे, जैसे रूस है, तो रूस जो है सो राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का है, यूरोप का भाग है। ऐसा होता है कि जिस देश की राजधानी जिस क्षेत्र में पड़ता है वो क्षेत्र का ही कहलाता है देश। जैसे यूरोप में रूस की राजधानी पड़ता है, इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से रूस जो है सो यूरोप का है। जबकि एशिया में रूस का 75% क्षेत्रफल है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से है, ना कि राजनीतिक दृष्टि से। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रूस राजनीतिक दृष्टि से किस महादेश के हिस्सा है, चाहे किस महाद्वीप के हिस्सा है, तो यूरोप महाद्वीप के हिस्सा है। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा दोनों को दोनों जो है सो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का हिस्सा है। चीन जो है सो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक महाद्वीप है। अब भारत जो है सो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं भारत का अन्य नाम और क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत का नामकरण एवं अन्य नाम। तो भारत का 5 नाम होते हैं। पहला नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है प्राचीन नाम है, सबसे पुराना नाम है आर्यभट्ट भारत का। ये जो है सो आर्य लोग आए थे ना, जहाँ पे निवास किए ना, उस टाइम वो उन्होंने आर्यभट्ट नाम रख दिए थे भारत को। दूसरा नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष दूसरा नाम है, जो है सो राजा भारत के नाम पे है ये भारतवर्ष। तीसरा नाम है हिंदुस्तान। जो पारसियन लोगों जो आधुनिक अभी ईरान बोलते हैं, इन्होंने सिंधु को हिंदू बोलते थे। सौ जहाँ लिखा हुआ है ना, सौ का उच्चारण ह से करते थे, इसीलिए सिंधु की जगह इन लोगों ने हिंदू बोला, और हिंदू की जगह से हिंदुस्तान नाम पड़ गया। वैसे ही जम्बूद्वीप, चौथा नाम जम्बूद्वीप है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलता है। इसमें हिंदू धर्म भी है, हिंदू ग्रंथ भी है, तो जैन और बौद्ध से मिलता है जम्बूद्वीप। लास्ट नाम 5वां है इंडिया। ये इस इंडिया जो है सो, ये शब्द जो है सो का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है, इंडस से, ग्रीक भाषा से हुआ, इंडस से। यूनानियों ने जो है सो जेम्स अलेक्जेंडर एक विवरण में बताया है कि हिंदू, जहाँ ह का हटाकर एच को हटाकर इंदु बोला है इन्होंने, और इंदु से इंडस, इंडस से पड़ा इंडिया, इंडस से पड़ा इंडिया नाम। तो भारत का 5 नाम है, फिर से बताते हैं। आर्यभट्ट, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप और इंडिया। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं। एक चीज़ ये देखते हैं हम लोग कि भारत को जो है सो उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों बोलते हैं। तो देखिए, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसीलिए बोलते हैं कि भारत को एक विशालता, भारत जो है एक विशालता तथा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ। जैसे ये भारत है, भारत के एक ओर से बंगाल की खाड़ी है, दूसरा ओर से अरब सागर है, और तीसरा ओर से हिंद महासागर है। तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इसीलिए इनको उपमहाद्वीप की संज्ञा दिया गया। तो कभी कहीं पूछ देते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दिया गया, तो बता सकते हैं आप लोग, 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दिया गया। चलिए आइए अब बात करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम बोल सकते हैं, सीधा बोलिए तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर।
वैसे ही भारतीय भूभाग की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जिसको बोलते हैं 3214 किलोमीटर। वैसे ही पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। जैसे ये कैसे कर सकते हैं, देखिए हम भारत को एक सिंपल बनाते हैं। देखिए ये भारत के मान लीजिए एक सिंपल है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ की लंबाई जो है सो कितना हो गया 3214 किलोमीटर। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने के देखिए, जैसे उत्तर से दक्षिण जो है सो कितना है, इसको कैसे याद करें, देखिए 1 2 3 लास्ट में 4, 1 2 3 लास्ट में 4 किलोमीटर ऐसे। वैसे ही जो है सो हम लोग कर सकते हैं पूर्व से पश्चिम, इसमें जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं 3 3 या 9 प्लस 2 ऐसे याद करने, ठीक है, अपना जैसे याद कीजिए, लेकिन ये जो है सो ऐसे याद कीजिएगा 1 2 3 लास्ट में 4, ये होता है नॉर्थ से साउथ। और ऐसे ही जो है सो ईस्ट से वेस्ट कितना है 3392 किलोमीटर। समझ गए होंगे आप तो। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है सो उत्तरी गोलार्ध में मतलब देखिए उत्तरी गोलार्ध समझाते हैं कैसे होता है उत्तरी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध जो होता है ये भारत है, मान लीजिए ये पूरा मतलब ग्लोब है, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब पे बीचे बीच जो है सो हम काटते हैं, एक ग्लोब इसको गोला है, इसको बीचे बीचे काटते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत। ऊपर में होता है उत्तरी और नीचे होता है दक्षिणी। ऊपर में होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। इसीलिए जो है सो और इधर ऐसे करते हैं तो इस साइड से होता है, इस साइड को बोलते हैं पश्चिम और इस साइड को बोलते हैं पूर्व। अब देखिए भारत कहाँ पे, भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। तो ये क्या हुआ, ये इससे नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, इससे ऊपर जाएगा उत्तरी गोलार्ध होगा। इसीलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए बोलते हैं क्या भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार देखिए, देशांतरीय विस्तार कैसे हो सकता है। देशांतर में क्या है, दो तरह हो सकता है, एक होता है पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर तो ऐसे खिंचाता है ना, ये देशांतर होता है, और ये होता है अक्षांश, इसलिए बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। ये अक्षांश होता है, ये देशांतर होता है। पढ़ाएंगे हम आगे क्लास में अक्षांश देशांतर क्या होता है, फिलहाल अभी देखिए आप। तो ये देखिए ये क्या हुआ, भारत कहाँ था, ये था भारत, ये भारत था इसमें। तो इसमें जब भारत था तो क्या था, ये देखिए देशांतर कौन सा है, ये होता है यहाँ से इधर क्या हो गया पूर्व हो गया, और यहाँ से क्या हो गया पश्चिम हो गया। तो इससे इधर है भारत इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी देश, पूर्वी गोलार्ध में। गोलार्ध मतलब क्या, पूर्व की आधा हिस्सा, आधा गोल, इसलिए गोलार्ध बोलते थे ना, पूर्वी गोलार्ध में है। वैसे ही अब स्थिति कहाँ है, हिंद महासागर के उत्तर में। अब देखिए यहाँ बताए थे आप लोग को हिंद महासागर ये होता है नीचे में, हिंद महासागर नीचे में, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर, ऐसे नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो हिंद महासागर के उत्तर में भारत स्थित है, इसलिए क्या बोलते हैं हिंद महासागर के पूर्व में, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भौगोलिक आकृति क्या है, चतुष्कोणीय। अब देखिए ये सिखाते हैं, भारत को अगर सिंपल बनाए थे हम ऐसे बोलते हैं ना, सिंपल ऐसे बनता है ना भारत, नहीं दिखा होगा शायद आपको। ये देखिए भारत क्या है, ये देखिए कौन सी आकार है, चतुष्कोण,
इसीलिए बोलते हैं भारत चतुष्कोणीय है। समझ गए ना। अब प्रायद्वीप एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, देखिएगा। प्रायद्वीप भारत त्रिभुजाकार है की आकृति में होने के कारण हिंद महासागर को दो शाखा बट गया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखिए ये जो प्रायद्वीप है ना, भारत ये बना है, ये प्रायद्वीप है, इसके होने के कारण ये हिंद महासागर का ही दो शाखा बन गया, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। चलिए हम आशा करते हैं कि आप आज की क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं और आपको इससे बहुत समझ में आए होंगे, थोड़ा बहुत तो जरूर आए होंगे। अगर समझ में मेरी क्लास आए होंगे तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं, जय हिंद।